अप्रैल 13 को मार्केट में जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हुआ। स्टॉक मार्केट में आई काफी तगड़ी गिरावट। बियर्स का पलड़ा फिर भी भारी रहा। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। अब कितना दम रह गया है लाठी में, ये तो समय ही बताएगा। साथ में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर ग्रुप की लेटेस्ट, अमेजन का लव लेटर आया है फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी के लिए, उसकी बात करेंगे यहां पर। सबसे पहले अगर पहले रीजन की बात की जाए, मारुति सुजुकी आज लीडर था फॉल स्टॉक में। देखिए मॉर्निंग में काफी अच्छा मोमेंटम था, जैसा आज वीकली एक्सपायरी भी थी, आपको पता ही होगा। अप्रैल 14 को हमारे यहां पे श्री अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, तो छुट्टी रहती है उस दिन। और यहां पर सुबह तेजी से खुला, बट उसके बाद फॉल होता रहा कंसिस्टेंटली, और बंद होते होते इसने सारे गेन्स खो दिए। और साथ साथ में जो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 17,500 के नीचे क्लोज होगा निफ्टी आज एक्सपायरी के लिए, वही हुआ। तो ये थोड़ा सा कभी कभी नुकसान का सौदा बन जाता है इस तरह से, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हो। वैसे डिक्लाइन और एडवांस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 500 के नीचे बंद होगा। देखिए मारुति सुजुकी 2.2%। बैंकिंग सेक्टर भी काफी तगड़े गिरावट रही है, डॉक्टर रेड्डी ने भी काफी अच्छी गिरावट मानी है। आइए जरा चलकर सबसे पहले हम मारुति का स्टॉक देखते हैं। आर्ली चार्ट पर इसने आज क्या कारोबार किया। हाईएस्ट फॉल रहा और कहीं भी एक भी कैंडल इसमें ग्रीन नहीं है। सारी की सारी शुरू से किसी ने कहीं पर भी सेल किया होता, सबको प्रॉफिट मिला होता इस स्टॉक में। तो मारुति ने डेफिनेटली आज पूरा टू द थ्योरी बुक के हिसाब से काम किया था शॉर्टिंग के लिए। बैंक भी नेगेटिव व्यू थे, ज्यादातर स्टॉक्स काफी नेगेटिव थे। अगर बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज एचडीएफसी बैंक जब मर्जर का अनाउंस किया था उसके नीचे लेवल पर आ चुका है। अब 1463 का लेवल पहुंच गया है। तो लौट के बुद्धू घर को आए की कहानी पूरी तरह से साबित हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने मॉर्निंग में तो अच्छा रुख रखा था, बट फिर आफ्टरनून में सारे गेन्स लूज कर दिए। वही केस कोटक बैंक का और वही केस एक्सिस बैंक का। गिरावट कम थी, बट आज मार्केट में दम नहीं लग रहा था किसी वजह से। कुछ अंदेशा लग रहा है मार्केट को, जो शायद हम और आप जैसे लोगों को पता नहीं है। यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और यूके और यूएस के इंटरेस्ट रेट भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ऑयल फिर से यहां पर 20% गिर गया था पीक से, बट फिर से लग रहा है ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। 2 दिन से 100 के ऊपर चल रहा है, $100 पर बैरल पे है अभी भी। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज करीब करीब 0.12% के आसपास ऊपर कारोबार कर रहा है यहां पर। अगर फ्यूचर की बात करें तो लॉन्ग टर्म में वॉर और ऑयल जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होंगे तब तक मार्केट यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम आना मुश्किल है। अब बात करते हैं लेटेस्ट ऑन रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप डील की। तो देखिए जैसा बताया, अमेजन ने एक लव लेटर छाप दिया है फ्यूचर ग्रुप के लिए और कहा है तुम्हें आगे और भी भुगतना पड़ेगा जो तुमने हमारे साथ डील किया 2019 में। इन्होंने कहा है कि शेयर होल्डर और क्रेडिटर अप्रूव के लिए जो आप मीटिंग कर रहे हैं अगले हफ्ते, उसको मत करो। ये तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। 3 मुख्य बातें बताते हैं उसमें। सबसे पहला पॉइंट बताया है कि लाइबल फॉर कंसिक्वेंस सिवियरली एंड जॉइंटली, जो भी इसके खिलाफ काम करेगा यहां पर फ्यूचर रिटेल के लिए, तो उसको लॉ के अंडर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। साथ साथ में दिस एक्शन विल बी ट्रीटेड एज विलफुल, इलीगल एंड फ्रॉडुलेंट, तो आपको फ्रॉड करते हुए जेल भी भेज सकते हैं हम लोग। और साथ साथ में अगर सेल की तो ये कंस्टिट्यूट अ कंटिन्यूएशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर बाय सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट। तो 3 बातों के चलते हुए यहां पर धमकी दी जा रही है कि मीटिंग ना करें। अभी के हिसाब से एज पर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड एनसीएलटी मीटिंग हो रही है और होके रहेगी। अमेजन हैज डेफिनेटली हाइड द फैक्ट्स एज पर एनसीएलटी जज ऑल्सो, जो हमारी सूत्रों के अनुसार खबर है। वोटिंग 20 और 23 के बीच में रहेगी अप्रैल को। एनसीएलटी का डिसीजन पोस्ट वोटिंग आएगा। एसआईएसी की रूलिंग की अगर बात की जाए तो ये अभी जब तक एनसीएलटी का डिसीजन नहीं आता इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। 76 रुपये 12 पैसे का कल भाव था, आज 76 रुपये 18 पैसे। तो डॉलर के अगेंस्ट रुपी और भी कम हो गया है 6 पैसे के लिए। यहां पर अगर देखें एफआईआई की सेलिंग अभी भी जारी है, 2000 करोड़ की सेलिंग की है। आज डीआई ने थोड़ा संभालने की कोशिश की थी क्योंकि आज एक्सपायरी था, 17,500 के नीचे एक्सपेक्टेशन था, बट एफआईआई की जब सेलिंग आती है तो डीआई काम नहीं कर पाती है, इतनी ज्यादा तगड़ी बाइंग नहीं कर पाते हैं वो लोग। निफ्टी में क्या ये ऊपर जाएगा यहां से, क्या नीचे जाएगा, अप्रैल 13 को क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में अगर ऊपर गया तो क्या होंगे रेजिस्टेंस लेवल इसके, ये भी बात करते हैं। आइए चलकर देखते हैं निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। 1 घंटे के अगर चार्ट पर देखा जाए, निफ्टी ने आज
तो देखिए जो कैंडल बनने की कोशिश की थी ग्रीन, दो कैंडल, अच्छा लग रहा था कि ग्रीन कैंडल बन सकती है यहां पर, बट वो फिजल आउट हो गई आखिरी के दो कैंडल के बाद में। पहली कैंडल में ही उसका सारा खेल तमाम हो गया और 17,500 के ऊपर जो अटेम्प्ट किया था इसने सर्वाइव करने का आफ्टरनून में, वो सब निस्तो नाबूद हो गया यहां पर। कुछ लोगों को काफी नुकसान भी होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट सो इजी। अगर हम यहां पर अब लेवल्स की बात करें तो आज हमारे हिसाब से जो लेवल होगा 17,750 का रहेगा, जो माइनर रेजिस्टेंस, और मेजर रेजिस्टेंस 17,850 का रहेगा। सपोर्ट अभी भी 17,350 के आसपास है। अगर ये टूटता है किसी वजह से तो फिर अगली सपोर्ट 16,990 के आसपास है, 17,000 के आसपास मान के चलिए ये जो मेजर सपोर्ट है। इनको अपने चार्ट पर प्लीज मार्क करके रख लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेंगी ट्रेडिंग करने के लिए। 50 डे मूविंग एवरेज 17,165 है, तो इसको भी रखिएगा, यहां पर सपोर्ट ले सकता है अगर गिरता है। यहां पर आज बुलिंजर बैंड का मीन का संगम हो गया है। अगर कल भी ये नेगेटिव फॉल चलता रहा तो फिर ये लग रहा है 16,900 के आसपास जाकर इसको टच करने की कोशिश करेगा, नीचे का लेवल। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर यहां पर बाय सिग्नल है अभी भी। आरएसआई का लेवल 52 जो कि परफेक्ट न्यूट्रल जोन कह सकते हैं। इंटरेस्टिंगली मैकडी ने आज निफ्टी पर सेल शुरू कर दिया है, तो लग रहा है ये 17,000 के लेवल अब टच करेगा। मैकडी ने काफी टाइम के बाद यहां पर सेल सिग्नल दिखाया है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा इसमें। आइए जरा देखते हैं मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो सकती हैं। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं तो अपनी पोजीशन को कट शॉर्ट कर लीजिए, स्मार्ट प्लेयर्स ने ऑलरेडी पैसा निकाले जा चुके हैं। अब जरा चलकर ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। ये अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन है क्योंकि इस हफ्ते का ऑप्शन चेन एक्सपायर हो चुका है। जो सबसे पहला रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो अभी के डाटा के हिसाब से 17,600 पर लग रहा है यहां पर, और इसके ऊपर 62,000 ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। यहां पर अगर नीचे देखें जो सबसे मेन सपोर्ट रहेगा अभी के लिए वो 17,300 का रहेगा। 17,300 पर अप्रॉक्सीमेटली 26,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। तो कल के लिए एक ब्रॉड रेंज हो गई, कल क्षमा चाहेंगे परसों के लिए, कल तो छुट्टी रहेगी, अप्रैल 15 के लिए जो ब्रॉड रेंज हो गई वो 17,300 से लेकर 17,600 के बीच है। 600 के आसपास आप इसको बेच सकते हैं और 300 के आसपास आप इसको खरीद सकते हैं। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए 15 तारीख के लिए। मच नीडेड ब्रेक है कल के लिए, आराम कीजिएगा थोड़ा और गेट एनर्जाइज्ड फॉर अगेन अ वेरी गुड एंड हेल्दी ट्रेडिंग सेशन। अभी एसजीएक्स निफ्टी 17,353 दिखा रहा है, काफी तकड़ी गिरावट आई है। देखिए डीआईआई ने कोशिश तो करी थी 500 के ऊपर ले जाने की, बट वो कोशिश सफल नहीं हो पाई है। कल के लिए क्या एक्शन प्लान होगा? इंटरनेशनल मार्केट अभी भी नेगेटिव है, कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं चाइना में, और यूक्रेन का युद्ध अब 48 दिन हो गए हैं, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तो महाभारत से भी लंबा युद्ध हो गया। निफ्टी की क्या पोजीशन है हमारे पेड मेंबर्स को मालूम है, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 16 लाख से 24 लाख का टारगेट है, 2 महीने के अंदर 299 की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत।